तो माइंड मास्टर चैनल पर सभी का वेलकम है। आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये भाग 10 है। ठीक है, एनसीईआरटी का सार संग्रह का है। 6 से 12 तक है, ऑनलाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। महेश कुमार बड़माल का ये बुक का पीडीएफ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति एसी। अनुसूचित मतलब एसी होता है, जनजाति मतलब एसटी होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति एसी एसटी। देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? मंगोलॉयड। मंगोलॉयड, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है? मंगोलॉयड। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो आग ऑस्ट्रेलोइड। आग ऑस्ट्रेलोइड, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है, जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी है, गद्दी। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन है? गद्दी, ठीक है। चलिए, भारत के प्रमुख जनजाति कौन से जनजाति कौन कौन राज्य में है, ये सब है। पूर्ण रूप से ये जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। देखिए, भारत की प्रमुख जनजाति और जनजाति और राज्य। राज्य दिया है और जनजाति दिया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जनजाति रहते हैं? अप्तानी, डफला, मिसमी और सिंगोफो अबोर, ठीक है। नागालैंड में देखिए, नागा जनजाति रहता है, कोनायाक रहता है, सेमा रहता है, गारो रहता है, कचारी रहता है, कुकी रहता है, मिकी रहता है, अंगामी रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? नागालैंड में नागा जनजाति, गारो, कुकी, बस ये 3 है। नागा, गारो, कुकी। ये ये एग्जाम में पूछने वाला 3 ही है जो हरदम पूछता रहता है, नागा, गारो और कुकी। मणिपुर में देखिए कौन कौन से जनजाति? अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैको, ठीक है। मणिपुर में एक ही माओ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम में देखिए कौन कौन से? मिजो, लखेर, पाबी, चकमा, गारो, कुकी, ठीक है। मिजोरम में देखिए, मणिपुर में भी मणिपुर में माओ रहता है। मिजोरम में रहता है। और लखेर, पाबी और चकमा, गारो, कुकी। देखिए, मिजोरम में कुकी हो गया जो इम्पोर्टेंट है, कुकी, गारो, ठीक है, और लखेर, 3 इम्पोर्टेंट है। मेघालय में देखिए, खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजंग, हमार और लखेर और सितेंग। मेघालय में इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं देखिए, बता देते हैं आप लोग का। गारो, जयंतिया और लखेर, बस 3। खासी भी 4 है इसमें। खासी, गारो, जयंतिया और लखेर। त्रिपुरा में देखिए कौन कौन से जनजाति रहते हैं? त्रिपुरा, मोग, रियांग, हलाम और लुसाई, ओरांग और उचई जमातिया। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है त्रिपुरा में, त्रिपुरा तो एक है ही है, एक ओरांग है, ठीक है। ओरांग इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए त्रिपुरा में। देखिए, असम में कौन कौन से जनजाति है? चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिंथेंग, लालुंग। लेकिन यहाँ चकमा हरदम पूछता है। चकमा जो जनजाति है कहाँ का? असम का है। चकमा जनजाति असम का है। अंडमान निकोबार में देखिए कौन कौन से? सेंटिनेलीज, ओंग, जरवा, सोमपेन इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पूछता है अंडमान निकोबार का जनजाति सोमपेन कहाँ की जनजाति है? तो अंडमान निकोबार का। सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार का। देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जनजाति है? भूमिज, ये भी इम्पोर्टेंट है। असुर, हो,
कोरा, लेप्चा, ओराव। पश्चिम बंगाल में भूमिज और लेप्चा दो इम्पोर्टेंट हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जनजाति? भूमिज और कोरा और लेप्चा, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनजाति है? भील, अगारिया, कोल, कारुकू, बोगा, गोंड। गोंड कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश में ये भील और गोंड दो इम्पोर्टेंट है, भील और गोंड। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी भील रहता है। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, बंजारा, बागड़ी भटेलिया, ठीक है। झारखंड में देखिए, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया और असुर। महाराष्ट्र में देखिए, झारखंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? संथाल, मुंडा, हो और उराव। बस यही चार जो है, संथाल, मुंडा, हो और उराव, झारखंड का ये जनजाति इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में देखिए, बरदा, बावचा, भुंजिया, बिरहुल, धनवार, धुंडिया, थोटी, भील, कोल, वर्ली। महाराष्ट्र के भील, कोल, बस यही दुगो इम्पोर्टेंट है, भील और कोल। अब बरली भी, ठीक है, महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट है। गुजरात में देखिए कौन कौन से जनजाति हैं? भील, बंजारा, बरदा, बार्ली, खारी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारण, ठीक है। कर्नाटक में देखिए, बरदा, चेचू, मलासार, मालेरू, टोंडा, सुलगा और राथावा, पनियन, कोदागु। आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन से? चेचू, लंबाडा, यानडी, यालीस, बगाता, धुलिया। अब आ जाइए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कौन कौन से जनजाति है? देखिए, लक्षद्वीप में जनजाति मालमीस। लक्षद्वीप में कौन सी जनजाति है? मालमीस। सिक्किम में कौन सी जनजाति है? लेप्चा, भूटिया, शेरपा। सिक्किम में कौन कौन से? यहाँ का लेप्चा और भूटिया एकदम प्रसिद्ध है, ठीक है। लेप्चा और भूटिया एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। लेप्चा और भूटिया कहाँ के जनजाति हैं? सिक्किम का। पंजाब का सांसी पंजाब का है। सांसी कहाँ के जनजाति है? पंजाब का। जम्मू कश्मीर देखिए, बकरवाल, गुज्जर, मौन, चंपा, बाल्टी, गद्दी। हिमाचल प्रदेश का देखिए, गद्दी, किन्नौर, जाद, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला। छत्तीसगढ़ के देखिए, आगारिया, धनवार, कमार, कोंडाकू, मुंडा, खरिया, सौर। उत्तराखंड का देखिए जनजाति कौन? जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। उत्तर प्रदेश का देखिए, थारू, अगारिया, बैगा, बुक्सा, गोंड, भुटिया। केरल में देखिए कौन कौन से जनजाति? उलाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, अदियान, कुरुम्बा, पानियन, उराली कादर। तमिलनाडु के देखिए कौन कौन से जनजाति? टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला, बड़गा। दादर और नागर हवेली का देखिए कौन कौन से? दादर और नागर हवेली का वर्ली, कैथोडी, कोकना, नैकड़ा, मतलब नायक का। बिहार का देखिए, बैगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर, बेदिया। उड़ीसा के जनजाति कौन कौन से हैं? बगता, भूमिज, खोंड, गंडिया, कोल, कोरा। दमन और दीव का जनजाति देखिए, ढोंडिया, सिद्दी, वर्ली, दुबला। गोवा का जनजाति देखिए, ढोंडिया, वर्ली। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो पूर्वी भारत के। संथाल जो है मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? क्वेश्चन आएगा तो पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं? भूटिया। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया। देखिए, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। देखिए, गद्दी जनजाति जो है कहाँ का मूल निवासी है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, गद्दी जनजाति जो है किस राज्य का मूल निवासी है? तो हिमाचल प्रदेश का। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो पूर्वी भारत के। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार
वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले। देखिए, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। और गद्दी जनजाति किस राज्य का मूल निवासी है? तो हिमाचल प्रदेश का। ओप ओ ओपोर ओपोरतिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित हैं? हो जनजाति। ओपोर ओपोरतिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? हो जनजाति। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोम्पेन, सेंटिनेलीज, ओंगे और जारवा जनजाति विलुप्त की स्थिति में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोम्पेन, सेंटिनेलीज, ओंगे और जारवा जनजाति विलुप्त की स्थिति में है। अब पूछेगा कौन सा जनजाति विलुप्त की स्थिति में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सी जनजाति विलुप्त की स्थिति में है? तो देखिए, सोम्पेन, सेंटिनेलीज, ओंगे, जारवा, जो 4 जनजाति हैं जो विलुप्त की स्थिति में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। देखिए, टोडा एवं जौनसारी जनजाति जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। क्वेश्चन आएगा कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? तो टोडा और जौनसारी। बहुपति विवाह की प्रथा को कौन सी जनजाति मानती है? टोडा और जौनसारी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़िया की। बोडो जनजाति जो है कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़िया की। गारो जो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? मेघालय की। खासी और गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आएगा खासी और गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। भारत में संकटग्रस्त जनजाति कौन कौन से जनजाति भारत में संकटग्रस्त हैं? देखिए, कोटा, टोडा, उराली तमिलनाडु में संकटग्रस्त में ये जनजाति हैं। ठीक है। लेप्चा जो है सिक्किम में है। लेप्चा जनजाति जो सिक्किम में रहता है लोग, ये संकटग्रस्त में है। कवर्धा ये छत्तीसगढ़ में, ये भी संकटग्रस्त में है। राजी ये भी उत्तराखंड में रहता है लोग, संकटग्रस्त में जनजाति हैं। ओंग, जरवा, सोमपेन जनजाति जो संकटग्रस्त में है अंडमान निकोबार में। सूची 1 और सूची 2 ये विवाह का स्वरूप है, ये जनजाति है। परिवीक्षा विवाह कुकी करता है जनजाति, कुकी जनजाति। हरण विवाह कौन करता है? गोंड जनजाति। हरण विवाह कौन करता है? गोंड जनजाति। परीक्षण विवाह कौन करता है? भील। सेवा विवाह कौन करता है? खासी और थारू। सेवा विवाह कौन करता है? खासी और थारू।
वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रेबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में भारत की 75 जनजाति को पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित? थारू से। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू से। दूध लौटावा विवाह कौन करता है? जनजाति गोंड। दूध लौटावा विवाह कौन सा जनजाति करता है? गोंड। राजी खुशी विवाह कौन करता है? हो भील। राजी खुशी विवाह कौन कौन करता है? हो भील। चुटकुट्टा विवाह कौन करता है? थारू। चुटकुट्टा विवाह कौन करता है? थारू। प्रेत विवाह कौन करता है? न्यूर कोरकू या गोंड करता है। प्रेत विवाह कौन करता है? न्यूर कोरकू या गोंड करता है। चुटकुट्टा विवाह कौन करता है? थारू करता है। राजी खुशी विवाह कौन करता है? हो भील करता है। दूध लौटावा विवाह कौन करता है? गोंड करता है। ठीक है। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या का है? देखिए, शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, फर्स्ट में मध्य प्रदेश है, जो जनसंख्या 1,53,16,784 है। दूसरका में महाराष्ट्र है, जनसंख्या नहीं पूछता है, ऐसे हम बोल रहे हैं। जनसंख्या देखिए, महाराष्ट्र में जनसंख्या 1,05,10,213 जनसंख्या है। उड़ीसा में देखिए 95,90,756 जनसंख्या है। राजस्थान में देखिए 92,38,534 है जनसंख्या है। गुजरात में देखिए 89,17,174 है। सर्व जनगणना 2011 के अनुसार है। शीर्ष 5 जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश है, बस क्वेश्चन राज्य पूछता है। शीर्ष पर कौन है? तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा राजस्थान है और 5वां में गुजरात है। पहला में मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान और 5वां गुजरात। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा का महाराष्ट्र, तीसरा का उड़ीसा, चौथा राजस्थान, 5वां गुजरात। जनजातियों की शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम है। जनजाति को जो शोषण कर रहा है उसको बचाव के कुछ विशेष अधिनियम है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में 1976 में संशोधित हुआ था। ठीक है। अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। ठीक है, जनजाति को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम है जो अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण का अधिनियम 1989 के द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा, बंधित श्रम पत्ती उत्पादन अधिनियम 1976 द्वारा, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 द्वारा। देखिए, सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति समुदाय की जनसंख्या है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति समुदाय की जनसंख्या, जनजातीय समुदाय और जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भील की सर्वाधिक 1.26 करोड़ सर्वाधिक है। गोंड की 1.08 दूसरी सर्वाधिक है। संथाल की 58 लाख तीसरी सर्वाधिक है। मीणा की 38 लाख, नायकड़ा की 33 लाख, उरांव की 31 लाख, सुगाली की 20 लाख। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भील है पहला स्थान पर, दूसरका पर है गोंड, तीसरका पर है संथाल। बस ये 3 क्वेश्चन आता है। जनजातीय समूह में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समूह की जनसंख्या, जनजातीय समूह की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भील की है, 1.26 करोड़ सर्वाधिक है। दूसरका पर गोंड की 1.08 दूसरी सर्वाधिक है। तीसरका पर संथाल की 58 लाख तीसरा सर्वाधिक स्थान है संथाल की। पहलका पर भील है 1.26 करोड़, दूसरका पर गोंड है 1.08 करोड़, तीसरका पर संथाल है 58 लाख। ठीक है। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजातीय समूह, द्वीप समूह और जनजातीय और प्रजाति। ठीक है, विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह। देखिए, लघु अंडमान पर ओंगे जनजाति
प्रजाति निग्रिटो प्रजाति कौन रहता है? निग्रिटो। ठीक है। सेंटिनेल द्वीप पर कौन सा जनजाति है? सेंटलीज। प्रजाति कौन सा है? निग्रिटो। ठीक है। मध्य एवं दक्षिण अंडमान पर कौन सा जनजाति है? जरवा है। प्रजाति कौन सा? निग्रिटो। स्ट्रेट द्वीप पर कौन सा जनजाति है? तो महा अंडमानीज। प्रजाति कौन है? निग्रिटो। ग्रेट निकोबार पर कौन सा जनजाति है? ग्रेट निकोबार पर सोम्पेन जनजाति है, जो प्रजाति है निग्रियोइड। ग्रेट निकोबार पर और कौन सा जनजाति है? निकोबारी। ये प्रजाति कौन सा? मंगलोइड। देखिए अनुसूचित जाति। ठीक है। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। अनुसूचित जनजाति। देखिए, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा आदिवासियों के पितामह ने किया था। आदिवासियों का पितामह किसको कहा था? ठक्कर बापा को। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा आदिवासियों का पितामह ने किया था। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा आदिवासियों के पितामह ने किया था। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं